हाय फ्रेंड्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी बोर्ड के 5वां अध्याय टॉर्च बियरर, जिसको W.M. राय ने लिखा है, हिंदी एक्सप्लेन देखेंगे। देखिए, अबाउट द पोइट। वंस अ मर्चेंट हैड टॉयल्ड हार्ड एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी। वंस मीन्स एक बार, मर्चेंट में से एक व्यापारी ने हैड टॉयल्ड हार्ड कठिन परिश्रम किया। एक बार एक व्यापारी ने कठिन परिश्रम किया एंड हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, और ढेर सारा धन कमाया। एक बार एक व्यापारी ने कठिन परिश्रम किया और ढेर सारा धन कमाया। ही वॉन्टेड टू गिव ऑल हिज मनी टू द सन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू। ही वॉन्टेड, वह चाहता था, टू गिव ऑल हिज मनी, अपने सारे धन को, टू द सन, अपने पुत्र को, हु प्रूव्ड, जो सिद्ध कर दे, हिमसेल्फ, अपने आप को, द क्लेवरर ऑफ टू, जो दो में से अपने आप को अधिक चतुर साबित कर दे, वह उसे अपना सारा धन देना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम गिविंग देम अ टेस्ट। सो मिस, इसलिए ही मिस, उसने डिसाइडेड मिस निश्चय किया, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, अपनी समस्या को हल करने के लिए बाई गिविंग देम अ टेस्ट, उन्हें एक परीक्षा देकर। इसलिए उसने उन्हें एक परीक्षा देकर अपनी समस्या को हल करने का निश्चय किया। इन द टेस्ट, परीक्षा में, द यंगर सन वॉज प्रूव्ड इंटेलिजेंट। इन द टेस्ट, परीक्षा में, द यंगर यानी छोटा पुत्र, सन में पुत्र, वॉज प्रूव्ड सिद्ध हुआ, इंटेलिजेंट बुद्धिमान। परीक्षा में छोटा पुत्र बुद्धिमान सिद्ध हुआ। इन दिस वे, इस प्रकार से, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट एज डज नॉट मेक वन ग्रेट। एज यानी उम्र, डज नॉट मेक वन ग्रेट, किसी को महान नहीं बनाती, बट इट विजडम, यह बुद्धिमता है, दैट मेक्स वन ग्रेट, जो किसी को महान बनाती है, यानी एक को महान बनाती है। सो वी शुड थिंक ऑफ सम टाइम बिफोर अवर एवरी एक्शन। सो मिस, इसलिए, वी मिस, हमें, शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, फॉर सम टाइम, कुछ क्षण के लिए, बिफोर अवर एवरी एक्शन, हमें अपने प्रत्येक कार्य से पहले हमें थोड़ी देर के लिए सोचना चाहिए। इट इज अवर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज अवर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी में जिम्मेदारी, ग्रेट मिस बड़ी, अवर मिस हमारी, यह हमारी इट इज अवर ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक अवर सेल्फ अ गुड सिटीजन, इसलिए यह हमारी अपने आप को एक अच्छा नागरिक बनाने की बड़ी जिम्मेदारी है। इन फैक्ट, वास्तव में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ, वी हैव टू ट्रेन, हमें करना है, ट्रेन में प्रशिक्षित, अवर सेल्फ में स्वयं को, हमें अपने आप को प्रशिक्षित कराना है या करना है, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड फॉर द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपनी देश की सेवा के लिए। वास्तव में हमें नागरिकता और अपने देश की सेवा के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना है। अब पाठ पढ़ते हैं। पाठ में क्या दे रखा है, देखिए। वंस अपॉन ए टाइम यानी एक बार की बात है, मैनी सेंचुरीज आगे, मैनी सेंचुरीज में शताब्दियों, कई शताब्दियों पहले, देयर लिव्ड एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी रहता था। ऑल हिज लाइफ ही हैड टॉयल्ड हार्ड, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन, ही, ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन, ही हैड टॉयल्ड हार्ड, उसने जीवन भर कठिन परिश्रम किया। बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग में खरीदते हुए, एंड सेलिंग बेचते हुए, विद द रिजल्ट, इसका परिणाम यह हुआ, ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी, उसने मेड में बना लिया है, कमा लिया, लॉट ऑफ में ढेर सारा धन, उसने खरीदते और बेचते हुए कठिन परिश्रम किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने ढेर सारा धन कमा लिया। एज
एज एज एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे जैसे वर्ष बीते, ही लैड बाई मोर एंड मोर रिचेज, ही लैड उसके पास इकट्ठा हो गया, रख लिया, बाई मोर एंड मोर रिचेज उसके पास और अधिक धन इकट्ठा हो गया। बट द डे केम, लेकिन वह दिन आया, व्हेन ही फेल्ट, जब उसे महसूस हुआ, दैट ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन, वह अब अधिक नहीं रहेगा इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, अर्थात वह संसार में और अधिक नहीं जिएगा। इट बिगेन टू वंडर, वह सोचने लगा, वॉट ही शुड डू विद हिज मनी, उसे अपने धन का क्या करना चाहिए। नाउ ही हैड टू सन्स, अब उसके दो पुत्र थे। ही मेड अप हिज माइंड, मेड अप में निर्णय कर लिया, या हिज माइंड अपने दिमाग में, यानी उसने निर्णय कर लिया, दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, दैट ही वुड नॉट डिवाइड बांटेगा हिज मनी में, अपने धन को, बिटवीन देम उन दोनों में, उसने निश्चय कर लिया कि वह अपने धन को उनमें नहीं बांटेगा। बट दैट ही वुड गिव इट all to one who proved himself to be the cleverer of the two, लेकिन that he would give, वह दे देगा, all to one, एक ही को, जो अपने आप को दोनों में से अधिक चतुर सिद्ध कर देगा। लेकिन वह अपना सारा दिन उसी को दे देगा जो दोनों में से अपने आप को अधिक चतुर या चालाक सिद्ध कर देगा। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट विच ऑफ द टू सन्स वॉज द क्लेवरर। द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, समस्या हल होनी थी, वॉज दैट ऑफ फाइंडिंग, पता करके, विच ऑफ द टू सन्स, दोनों पुत्रों में से, वॉज द क्लेवरर, अधिक चतुर कौन था। यानी ये समस्या हल होनी थी कि दोनों में से अधिक चतुर कौन था। ही डिसाइडेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसने इस समस्या को हल करने का निश्चय किया, बाई गिविंग देम अ टेस्ट, उन्हें एक परीक्षा देकर। कॉलिंग द यंग मैन, अपने पुत्रों को बुलाकर, ही सेड टू देम, उसने उनसे कहा, हियर आर 2 रुपीज, यहाँ 2 रुपए हैं। आई वॉन्ट यू टू टेक 1 रुपीज, मैं चाहता हूं तुम में से प्रत्येक 1 रुपया ले। एंड देन गो आउट सेपरेटली, और फिर अलग अलग जाएं। एंड बाय समथिंग, और कुछ ऐसा खरीदे, विच विल फिल द हाउस, दिस हाउस, जो इस घर को भर दे। फिल मीन्स भरना। यू आर नॉट टू स्पेंड मोर देन 1 रुपीज, यू आर नॉट टू स्पेंड मीन्स खर्च करना है, मोर देन 1 रुपीज, 1 रुपए से अधिक, तुम्हें 1 रुपए से अधिक धन नहीं खर्च करना है। The two sons looked at him as if he had taken leave of his sense. Leave of his sense means मूर्ख हो जाना। Two sons looked at him, दोनों पुत्रों ने उसे देखा, as if he had taken leave sense, जैसे वह पागल हो गया हो या समझने की क्षमता खो दी हो। How can be possibly buy enough to anything to fill the house with only 1 rupees? How can be possible, यह कैसे संभव है, बाय एनफ, इतना खरीदना, एनीथिंग, कुछ भी, टू फिल द हाउस, कि उससे 1 रुपए में घर भर जाए। यानी ये कैसे संभव है, 1 रुपए में कुछ भी खरीदा जाए जिससे घर भर जाए। दे आस्क्ड देमसेल्फ, उन्होंने खुद से पूछा या सोचा। एंड दे वर रिलैक्टेंट टू पिक अप द रुपी, एंड दे वर रिलैक्टेंट में सोता है अनिच्छुक, टू पिक अप में उठाने के लिए, द रुपी में रुपया, वे रुपए उठाने के लिए अनिच्छुक थे। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग, इंसिस्टेड में आग्रह किया या जोर देकर कहा, लेकिन बूढ़े ने जोर देकर ऐसा करने को कहा। एज ही टोल्ड देम, जैसा कि उसने कहा था। ऑफ यू गो, ही सेड, उसने कहा चले जाओ। एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, इसमें अधिक समय व्यर्थ मत गवाना या लंबा व्यापार मत करना। एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूं तुम कुछ दिनों में लौट आओगे।
सॉरी, एक बार फिर से देख लीजिए। बट द ओल्ड मैन इंसिस्टेड ऑन देयर डूइंग एज ही टोल्ड देम। ऐसा करने के लिए उस बूढ़े ने उनसे जोर दिया। ऑफ यू गो, चले जाओ, ही सेड, उसने कहा, एंड डोंट टेक टू लॉन्ग ओवर द बिजनेस, यानी लंबा व्यापार मत करना। आई एक्सपेक्ट यू बैक इन अ कपल ऑफ डेज, मैं आशा करता हूं तुम कुछ दिनों में लौट आओगे। सो ईच यंग मैन टुक अप अ रुपी, इसलिए प्रत्येक युवा लड़के, आदमी ने या लड़के ने 1 रुपया लिया एंड वेंट आउट, और चले गए। द फर्स्ट वन वेंडर्ड थ्रू द बाजार, फर्स्ट वन पहला, वेंडर्ड में भटकाया गया, थ्रू द बाजार, बाजार में गया। पहला लड़का सीधा बाजार में गया, वेंडर्ड थ्रू द बाजार, बाजार में भटकाया, घूमा। बट नथिंग कुड ही फाइंड, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज, जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन ही वेंडर्ड अबाउट, वह भटकता रहा। लुकिंग इन ऑल द शॉप, सभी दुकानों में देखते हुए। नथिंग कुड ही फाइंड, उसे कुछ नहीं मिला। ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन, ही बिकेम, वह हो गया, और मोर एंड मोर, और देख सर्टेन में निश्चित, दैट समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद हिज फादर, कि उसके पिता के साथ कुछ गलत हुआ है। ही वॉज अबाउट टू गिव अप हिज सर्च इन डेस्पेयर या निराशा, गिव अप में छोड़ने वाला है, इस सर्च में अपनी खोज को, यानी वह अपनी तलाश को निराशा में छोड़ने ही वाला था। बट वैन ही सॉ अ बुल कार्ट विद अ लोड ऑफ hay, जब उसने बुल कार्ट यानी बैलगाड़ी, विद अ लोड ऑफ hay, घास से लदी हुई एक बैलगाड़ी देखी। दैट लुक्स होपफुल, उसे आशा हुई। ही थॉट, उसने सोचा। आई वंडर्ड हाउ मच hay आई कैन गेट फॉर अ रुपीज, मैं सोचता हूँ हाउ मच hay आई कैन गेट फॉर अ रुपी, मैं 1 रुपए में कितनी घास खरीद सकता हूँ। यानी जो पहला पुत्र है वह सोचने लगा कि मैं 1 रुपए में कितनी घास खरीद सकता हूँ। देखिए, He went up to the driver, वह ड्राइवर के पास गया, ऑफ द कार्ट, गाड़ी के, बैलगाड़ी के ड्राइवर के पास गया। इंक्वायर्ड, और पूछा, अबाउट द प्राइस ऑफ द hay, घास का मूल्य, और उसने घास का मूल्य पूछा। देयर वॉज अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, अ गुड डील हैगलिंग ओवर द प्राइस, इसके काफी मोल भाव हुआ। बट इन द एंड, लेकिन अंत में, ही वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ hay फॉर अ रुपीज, अंत में वह 1 रुपए में लदी हुई घास को खरीदने में समर्थ हुआ। दिस वॉज इन द डेज वैन अ रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील मोर देन इट वुड बाय अ नाउ, यह उन दिनों की बात है जब 1 रुपए में आज की अपेक्षा बहुत सारी चीजें खरीदी जा सकती थी। So the young man led off the cart with the hay to his father's house, इसलिए युवा लड़का या युवा व्यक्ति उस लदी हुई बैलगाड़ी को, या घास से लदी हुई बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया। होपफुली, पूर्ण आशा से, ही पाइल्ड इट इनटू द हाउस, यह घर को भर देगी। बट इट वॉज ऑल इन, लेकिन यह सब व्यर्थ था। ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर, यह फर्श को भी पर्याप्त रूप से नहीं भर सकी या ढक सकी। लेट अलोन फिल द होल हाउस, पूरे घर की अपेक्षा यह उस फर्श को भी ठीक से नहीं भर सकी। वेन द सेकेंड सन वेंट आउट विद हिज रुपी, जब दूसरा पुत्र अपने रुपए को लेकर गया। ही डिड नॉट गो स्ट्रेट टू द बाजार, स्ट्रेट में सीधा, वह सीधा बाजार नहीं गया। इंस्टीड ऑफ डूइंग, ऐसा करने के बजाय, दैट ही सेट डाउन, वह बैठ गया। एंड बिगेन टू थिंक, और सोचने लगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक या काफी देर तक, ही सैट
वो बैठा रहा, थिंकिंग अबाउट, सोचता रहा, वॉट ही कुड पॉसिबली बाय, वह संभवतः क्या खरीद सकता है। एट लेंथ, अंत में, एट इवनिंग टाइम, शाम को, एन आइडिया स्ट्रक हिम, स्ट्रक में आया, उसके दिमाग में एक विचार आया। टेकिंग हिज रुपीज, अपने रुपए को लेकर, ही वॉकड क्विकली डाउन द बाजार, वह जल्दी से नीचे बाजार में गया। टिल ही केम टू द शॉप, जब तक कि वह एक दुकान पर आ गया, मैंने चलकर वह एक दुकान पर आ गया। वेयर कैंडल्स वर सोल्ड, जहां मोमबत्तियां बेची जाती थीं। ही स्पेंट हिज रुपीज ऑन कैंडल्स, उसने अपने 1 रुपये में मोमबत्तियां खरीदी। और विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर, जो काफी संख्या में प्राप्त हुई, यानी उसने 1 रुपये में काफी संख्या में मोमबत्तियां खरीदी। देन, तब, टेकिंग हिज कैंडल्स, मोमबत्तियों को लेकर विद हिम, अपने साथ, ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस, वह अपने पिता के घर चल दिया। When he got there, जब वह पहुंचा, his brother was standing disconsolately, यानी निराशापूर्ण, looking at the hay, घास को देख रहा था, spread out on the floor, फर्श पर पड़ी हुई। जब वह घर पहुंचा तो उसका बड़ा भाई घास, फर्श पर पड़ी हुई घास को, फर्श पर पड़ी हुई फैली घास को देख निराशापूर्ण निराश होकर देख रहा था। इट वॉज नाउ गेटिंग डार्क, अब अंधेरा हो रहा था। क्विकली द सेकेंड सन स्टूड, 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, जल्दी से या तेजी से, क्विकली में जल्दी या शीघ्रता से, द सेकेंड सन, दूसरे पुत्र ने, स्टूड 2 or 3 कैंडल्स इन ईच रूम, उसने 2 और 3 मोमबत्तियां प्रत्येक कमरे में खड़ी कर दी, लगा दी। देन ही लेट देम, तब उसने उन्हें जला दिया। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, एट वंस यानी तुरंत, द हाउस मीन्स घर, वॉज फिल्ड विद लाइट, तुरंत घर प्रकाश से भर गया। हिज फादर वॉज वेरी प्लीज विद हिम, हिज फादर यानी उसके पिता, हिज फादर वॉज वेरी प्लीज, उसके पिता बहुत खुश हुए। विद हिम, उससे, एंड सेड, और कहा, माई सन, मेरे पुत्र, यू हैव शोन ट्रू विजडम, यू हैव शोन ट्रू विजडम, शोन मीन्स दिखाना, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। यू हैव शोन ट्रू विजडम, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। आई एम रेडी टू हैंड ओवर ऑल माई मनी टू यू, आई एम यानी मैं, रेडी तैयार हूं, टू हैंड ओवर देने के लिए, ऑल माई मनी मेरे संपूर्ण धन को, टू यू तुम्हें, मैं अपने संपूर्ण धन को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, यानी इस प्रकार से उसने अपना सारा धन अपने छोटे वाले पुत्र को दे दिया, जिसने अपने आप को अधिक चतुर साबित कर दिया। अब देखिए, नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस, अब हम सभी एक बड़े घर में रहते हैं। विच वी कॉल अवर नेटिव कंट्री, जिसे हम अपना देश कहते हैं। नेटिव मीन्स पैतृक या अपना स्वदेशी, जिसे हम अपना देश कहते हैं। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन, हम में से प्रत्येक को दी गई हैं। सम 1 रुपीज, किसी को 1 रुपया, सम 2 रुपीज, किसी को 2 रुपए, सम 3 रुपीज, किसी को 3 रुपए, एंड सम 4 रुपीज, किसी को 4 रुपया। दीज रुपीज आर नॉट रुपीज, ये रुपए नहीं है। विद विच वी कैन बाय थिंग्स, जिनसे हम वस्तुएं खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पावर्स, बट दे आर, लेकिन ये डिफरेंट पावर्स में अलग अलग शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई। ईच ऑफ अस हैज पावर्स ऑफ बॉडी, हम में से प्रत्येक के पास शरीर की शक्ति है। पावर्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की शक्ति है। पावर्स ऑफ कैरेक्टर, चरित्र की शक्ति है। ईच ऑफ अस हैज स्ट्रेंथ, हम में से प्रत्येक के पास शक्ति है। टाइम, समय है। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता है। विच कैन बी यूज, जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं। एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और संसार में प्रवेश करते हैं। वी आर टेस्टेड, हमें परखना होता है, जांचना होता है। एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स, इन प्रतिभाओं का हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। विच
वी विच वी पजेसेस जो हमारे अंदर हैं, आर वी गोइंग टू यूज देम टू बाय यूजलेस है, क्या हम उन्हें बेकार की घास खरीदने में इस्तेमाल कर रहे हैं, और वी आर गोइंग टू यूज देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट अवर हाउस, और क्या हम अपने घर को प्रकाशित करने में कर रहे हैं, या फिर हम अपने घर को प्रकाशित करने में कर रहे हैं। दैट इज आवर कंट्री, जो हमारा देश है। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, इफ वी आर यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। इफ वी आर गोइंग टू गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। If we are going to good citizen, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं। Then we shall use our powers, तब हमें अपनी शक्तियों को एंड एबिलिटीज योग्यताओं को टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, हमें अपने देश के सभी भागों में। देखिए, इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, तब हम वी शैल यूज अवर पावर एंड एबिलिटीज, तब हम अपनी शक्तियों और योग्यताओं को अपने देश के सभी हिस्सों में प्रकाश फैलाने में कर सकते हैं। दैट इज वह है वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री। वी शैल स्पेंड अवर सेल्फ, हमें स्वयं को खर्च करना है इन द सर्विस ऑफ अवर कंट्री, अपने देश की सेवा में, यानी हमें अपने आप को अपने देश की सेवा में समर्पित करना है। नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता अनलेस, जब तक इट हैज गुड सिटीजन, इसके अच्छे नागरिक ना हो। सो दैट, ताकि इफ वी लव अवर कंट्री, सो दैट यदि इफ वी लव अवर कंट्री, हम अपने देश से प्रेम करते हैं, एंड वॉन्ट टू सर्व इट, और इसकी सेवा करना चाहते हैं, वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन, हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज वॉट, यह वह होता है, वी शुड बी डूइंग, हम करना सीख रहे हो, हमें सीखना चाहिए। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंग, जो हमें यह करना चाहिए, कर रहे होते हैं। वी शुड बी ट्रेनिंग अवर सेल्फ इन सिटीजनशिप, हमें अपने आप को हम अपने आप को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन, और अच्छे नागरिक के गुणों को विकसित कर रहे हो। कल्टिवेट होता है विकसित करना। इफ वी डू दिस, यदि हम ऐसा करते हैं, देन तब देन वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल को छोड़ते हैं, एंड होम, और घर को छोड़ते हैं, जब हम स्कूल और घर को छोड़ते हैं, एंड गो आउट इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री, डिफरेंट पार्ट्स मीन्स अलग अलग भाग, ऑफ अवर कंट्री हमारे देश के, हम अपने देश के अलग अलग भागों में जाते हैं। वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, तो हम वी शैल बी एबल, तो हम समर्थ होते हैं, टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप, अच्छी नागरिकता के प्रकाश को बिखेरने में हम समर्थ होते हैं। देखिए, अब इसका एक और पार्ट दे रखा है, दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का, द टॉर्च बियरर, इसको भी देखते हैं हम हिंदी में। देखिए, अ स्टोरी इज टोल्ड, देखिए, अ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, अ स्टोरी में से एक कहानी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक, गुरु नानक की कहानी कही जाती है। दैट इन कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स, अपनी यात्राओं के दौरान, ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव में आए। बिसाइड्स हिम, उनके अलावा, हिज डिसिपल, उनका शिष्य मर्दाना, ऑल्सो केम टू द विलेज, वह भी गांव में आया। दे वॉन्टेड टू स्टे देयर, वे वहां ठहरना चाहते थे, फॉर द नाइट, रात के लिए, वे वहां रात के लिए ठहरना चाहते थे। बट द विलेजर्स वर रूड, लेकिन बट द विलेजर्स यानी गांव वाले, वर रूड में असभ्य थे,
एंड इनहॉस्पिटेबल और सम्मान सत्कार न करने वाले थे। लेकिन गांव वाले अभद्र और सम्मान और सत्कार न करने वाले थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज। एंड वुड नॉट लेट देम, उन्हें ठहरने नहीं दिया, स्टे मीन्स ठहरना, एनीवेयर मीन्स कहीं भी, इन द विलेज, उन्होंने उन्हें गांव में कहीं भी ठहरने नहीं दिया। इसीलिए गुरु नानक एंड मर्दाना वर फोर्स्ड, बाध्य होना पड़ा, टू स्पेंड, व्यतीत करने के लिए, द नाइट मीन्स रात, इसलिए उन्हें रात व्यतीत करने के लिए इन द ओपन, खुले में, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना को रात खुले में बिताने के लिए बाध्य होना पड़ा। एज दे टर्न्ड अवे फ्रॉम द विलेज, एज मीन्स जैसे ही दे टर्न्ड अवे, वे गए, फ्रॉम द विलेज, गांव से, गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में रहें। मर्दाना वॉज समवॉट पजल्ड एट दिस, मर्दाना वॉज समवॉट, कुछ, पजल्ड मीन्स परेशान था, एट दिस, जब गुरु नानक ने प्रार्थना की कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें, तब मर्दाना कुछ परेशान था, इस पर मर्दाना कुछ परेशान था, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, दे केम टू अनोदर विलेज, वे एक दूसरे गांव में आए, वेयर दे मेट विद अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहां उनका बिल्कुल अलग स्वागत हुआ। द विलेजर्स वेलकम देम, गांव वालों ने उनका स्वागत किया, ट्रीटेड, व्यवहार किया, एंड काइंडली, और दयालुता से व्यवहार किया, फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात में ठहरने के लिए स्थान दिया, एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन दिया। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना गांव से जा रहे थे, द गुरु नानक सेड, गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूं, दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, इस गांव के लोग अपने गांव में न रहें, बट मे बी स्केटर्ड, स्केटर्ड मीन्स बिखर जाएं या फैल जाएं, थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में फैल जाएं, लेकिन पूरे देश में फैल जाएं, यानी मैं प्रार्थना करता हूं इस गांव के लोग इस गांव में न रहें, बल्कि पूरे देश में बिखर जाएं या फैल जाएं। एट दिस वॉज टू मच फॉर मर्दाना, यह मर्दाना के लिए काफी था, यानी मर्दाना थोड़े परेशान थे कि भाई जिस गांव के लोगों ने हमें गांव में ठहरने तक नहीं दिया, और उस गांव के लिए गुरु नानक जी प्रार्थना करते हैं कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें, लेकिन जिस गांव में हम लोग आए, हमें हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमें गांव में ठहरने दिया और खाने के लिए भोजन दिया, उस गांव के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इस पर मर्दाना ने, ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया, वाई, क्यों? ही सेड टू द गुरु, उसने गुरु नानक से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग फॉर पीपल हु ट्रीट अस बैडली एंड फॉर मिसफॉर्चून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, डू यू प्रे, डू यू प्रे, तुम प्रार्थना करते हो फॉर गुड, अच्छाई के लिए, अच्छी थिंग्स, फॉर पीपल, उन लोगों के लिए, हु ट्रीट मीन्स व्यवहार करना, अस मीन्स हमारे साथ, बैडली मीन्स बुरा, क्या तुम उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना करते हो जिन्होंने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, एंड फॉर मिसफॉर्चून, और दुर्भाग्य, फॉर दूज, उन लोगों के लिए हु ट्रीटेड अस वेल, और उनके लिए दुर्भाग्य की कामना करते हो जिन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल villagers to be scattered over the country, and for these good people to remain comfortably where they are. You should have prayed, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए थी, for those, उन असभ्य लोगों के लिए, उन असभ्य गांव वालों के लिए, कि वे पूरे देश में फैल जाएं या बिखर जाएं, और इन अच्छे लोगों के लिए तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि ये जहां हैं वहीं शांति से या आराम से रहें। नो रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने कहा नहीं, गुरु नानक ने उत्तर दिया, इट इज बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल, उन
असभ्य और स्वार्थी लोगों को टू स्टे इन वन प्लेस, एक ही स्थान पर, उन स्वार्थी और असभ्य लोगों का एक ही स्थान पर ठहरना अच्छा है। वेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ओनली, ताकि वे केवल एक ही स्थान को हानि पहुंचा सकें। इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थानों पर गए, इफ दे वेंट टू अदर प्लेसेस, यदि वे दूसरे स्थानों पर गए, दे वुड हैव एन इवल इन्फ्लुएंस, वे अपने साथ एक बुरा प्रभाव ले जाएंगे। इवल इन्फ्लुएंस या बुराई का प्रभाव, ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे देश में। नाउ दीज गुड पीपुल, अब ये अच्छे लोग, विद हुम, अब ये अच्छे लोग विद हुम बी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ हमने पिछली रात गुजारी है, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन वन प्लेस, वे इतने अच्छे हैं कि उन्हें एक स्थान को छोड़ देना चाहिए। दे हैव समथिंग, उनके पास कुछ ऐसा है, विच इज नीडेड एवरीवेयर, जिसकी हर जगह आवश्यकता है, यानी उनके पास कुछ ऐसा है जिसकी हर जगह आवश्यकता है। देयर इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, एंड देयर कैरेक्टर, उनका व्यक्तित्व, विल बी ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के लिए लाभकारी होगा, यानी उनका प्रभाव और उनका व्यक्तित्व दूसरों के लिए लाभकारी होगा। वेयर एवर दे गो, वे जहां भी जाएंगे, हैंस दे ऑट टू बी स्केटर्ड, इसीलिए उन्हें बिखेर जाना चाहिए, यानी उन्हें फैल जाना चाहिए। सो दैट, ताकि दे कैन टेक देयर लाइट टू द अदर प्लेसेस, ताकि वे अपने प्रकाश को दूसरे हिस्सों तक ले जा सकें। नाउ वी हैव टू सी टू इट, अब हमें देखना है, दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन्स, हमें ऐसे नागरिक बनना है, दैट पीपुल विल वांट द लाइट ऑफ अवर कैरेक्टर एंड अवर इन्फ्लुएंस एवरीवेयर, जहां हमारे व्यक्तित्व और प्रभाव की हर जगह आवश्यकता हो या चाहते हो। वी डू नॉट विश, हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, टू हैव शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र में कमी, दैट विल मेक पीपुल वॉन्ट अस टू स्टे इन वन प्लेस, ताकि लोग चाहें कि हम एक ही स्थान पर रहें, एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, दूसरों के साथ ना मिले। इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन, इफ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक होंगे, who will be able to serve our country, तो हम अपने देश की सेवा करने में समर्थ होंगे। We must be carrying light, हम with us, हम अपने साथ प्रकाश ले जाएंगे। Whenever we go, हम जहां भी जाएंगे, not darkness, अंधकार नहीं। Our influence on other, हमारा दूसरों पर प्रभाव must be for good, अच्छाई के लिए होना चाहिए, and not डार्कनेस, अंधकार के लिए नहीं, यानी बुराई के लिए नहीं। आवर लाइफ मस्ट बी सच, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, दैट वेयर एवर वी गो, जहां भी हम जाएं, एंड वेयर एवर वी लिव, हम जहां भी रहें, अदर पीपुल विल बी बेटर फॉर अवर हैविंग बीन विद देम, हमें उनके साथ रहने पर उनकी अच्छाई हो, यानी उनका अच्छा ही हो। A good citizen is a center of light. A good citizen में सच्चा नागरिक is a center of light, प्रकाश का केंद्र होता है। एक अच्छा नागरिक प्रकाश का केंद्र होता है। Wherever he lives, वह कहीं भी, जहां कहीं भी रहे, and whatever he is doing, वह कुछ भी कर रहा हो, यानी एक अच्छा नागरिक चाहे वह कहीं भी रहता हो और कुछ भी कर रहा हो, वह हमेशा एक प्रकाश का केंद्र होता है। The greater the number of good citizens in the country, the greater यानी अधिक, the number of good citizens, अच्छे नागरिकों की संख्या अधिक होगी in a country, एक देश में, या अच्छे नागरिकों की संख्या देश में अधिक होगी, the more enlightened will the country be as a whole, और वह संपूर्ण रूप से और अधिक प्रकाशवान होगा या अधिक प्रकाशित होगा, यानी किसी भी राष्ट्र में जितने अधिक अच्छे नागरिक होंगे उतना ही देश अधिक प्रकाशित होगा।
ऑल ऑफ अस आर, हम में से सभी, और विल बी सिटीजन ऑफ अवर कंट्री, हम में से सभी हैं या हम में से सभी अपने देश के नागरिक होंगे। बट वी हैव टू मेक अप अवर माइंड्स, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क में दृढ़ निश्चय करना है, वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन और बैड वंस, वेदर या के वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, और बैड या बुरे। हमें ये अपने मस्तिष्क में निर्णय करना चाहिए कि क्या हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है, वेदर वी शैल लिव इन सच लाइफ दैट अवर कंट्री विल बी बेटर फॉर अवर लाइफ्स एंड वर्क और द बोर्स। वी हैव टू डिसाइड, हमें निश्चय करना है, वेदर वी शैल लिव सच लाइफ दैट अवर कंट्री विल बी बेटर फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, कि हमारे देश, हमें यह निश्चय करना चाहिए कि हम अपना जीवन इस प्रकार से हमारा जीवन और हमारा कार्य इस प्रकार का है कि हमारे देश के लिए अच्छा होगा या बुरा। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन, हमें कल्पना करनी है, वी हैव टू ट्राई, हमें कल्पना करनी की कोशिश करनी है, वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन व्हाट आवर कंट्री वुड बी, हमारा देश किस प्रकार का होगा, लाइक इफ एवरीवन लिव्ड, प्रत्येक रहता है, एंड एक्टेड इन जस्ट द सेम वे एज वी डू, जैसा हम करते हैं हर एक वैसा करे तो हमारे देश में कैसा होगा। हमें कल्पना करनी चाहिए कि हम जैसा करते हैं वैसा ही सभी लोग करें तो हमारा देश कैसा होगा। A chain is as strong as its weakest link. A chain, एक जंजीर, is as strong, उतनी मजबूत होती है जितनी as its weakest link, जितनी उसकी एक कड़ी कमजोर होती है। एक जंजीर उतनी ताकतवर होती है या मजबूत होती है जितनी कि उसकी एक कड़ी कमजोर होती है। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, इज अ लिंक इन द चैन, उस जंजीर की कड़ी है, हम में से प्रत्येक उस जंजीर की कड़ी है, दैट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। इफ वी आर वीक, यदि हम कमजोर हैं, एंड पुअर सिटीजन्स, और गरीब नागरिक हैं, यदि हम कमजोर और गरीब नागरिक हैं, देन अवर कंट्री विल सफर, तब हमारा देश कष्ट सहेगा, इवन दो, यद्यपि, वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्फ विद द फॉल्स आइडियाज, ये फॉल्स यानी बुरे विचार, दैट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस वॉट वन पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपल लिव। Even though we may try to comfort ourselves with the false ideas, यदि हम भले ही हम बुरे विचारों के साथ अपने आप को आरामदायक महसूस कराएं या ऐसा महसूस करें कि हम बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, that it does not make any difference, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, what one person does in such a large country, इस विशाल देश में एक व्यक्ति क्या करता है, वेयर सो मैनी लिव्स, जहाँ इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। बट इफ वन कैंडल्स गोज आउट, यदि एक मोमबत्ती बुझ जाए, देन इन दैट वन प्लेस, तब उस स्थान पर विल देयर इज डार्कनेस, तो अंधेरा हो जाएगा। यदि एक मोमबत्ती उस किसी स्थान से बुझ जाती है तो उस जगह अंधेरा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ लाइट, प्रकाश के स्थान पर, यानी प्रकाश के बजाय उस स्थान पर अंधेरा हो जाएगा। इट इज ओनली, यह केवल when all the candles burn brightly, then the whole house will be full of light यानी पूर्ण प्रकाशित। It is only, यह केवल तभी संभव है जब सभी मोमबत्तियां अच्छी प्रकार से जल रही होंगी, तभी पूरा घर पूर्ण प्रकाशित होगा। Each of us, हम में से प्रत्येक, therefore has the responsibility of being a good citizen, has the responsibilities of being good citizen, हम में से प्रत्येक के पास अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी है। We must see, हमें देखना चाहिए, that our particular link, हमारी विशेष कड़ी,
इन द चैन, जंजीर में, इज नॉट वीक वन, कमजोर नहीं होनी चाहिए। यानी हमें देखना चाहिए कि हम इस मजबूत चैन में हमारा हिस्सा कमजोर नहीं होना चाहिए। एंड वी मस्ट सी, हमें देखना चाहिए दैट अवर पार्टिकुलर लिंक, हमारी विशेष कड़ी, इन द चैन, जंजीर में, इज नॉट वीक वन, कमजोर नहीं होनी है या चाहिए। व्हेन द ओलंपिक गेम्स, यानी एक वाक्य है, देखिए कवि राइटर कह रहा है, व्हेन द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948 अ फ्लेम वॉज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस। देखिए सबसे पहले ओलंपिक गेम्स यूनान में खेले जाते थे। अब भी जहां कहीं भी ओलंपिक खेल्स होते हैं तो यूनान से वो मसाल लाई जाती है। ऐसे ही 1948 में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए। अब फ्लेम मसाल वॉज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो यूनान से एक मशाल, जलती हुई मसाल लाई गई। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन द टाइम्स लॉन्ग एगो, जहां बहुत समय पहले, टाइम्स लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, गेम्स वर हेल्ड इन लंदन इन 1948। वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहां बहुत समय पहले ओलंपिक खेल हुआ करते थे। दिस फ्लेम वॉज कैरिड, यह मसाल लाई गई, बाई अ लॉन्ग रिले, एक लंबी रिले और रनर्स, धावकों की एक लंबी कतार के द्वारा, राइट टू द प्लेस, राइट अक्रॉस यूरोप, यूरोप में, अक्रॉस यूरोप को पार करके, ईच रनर कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, प्रत्येक धावक कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, जली मसाल लिए दौड़ रहा था। रन फॉर अ सर्टेन, एक निश्चित दूरी तक दौड़ता, टिल ही केम टू द प्लेस, तब वह उस स्थान पर आ जाता, वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहां एक तरोताजा धावक उसका इंतजार कर रहा होता। यानी जली हुई मसाल लेकर एक धावक उस स्थान तक दौड़ता था जहां पर एक तरोताजा धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन लेट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन, तब न्यू रनर देन लेट हिज टॉर्च, तब वह नया या तरोताजा धावक जो वहां खड़ा हुआ था उस जली हुई मसाल से अपनी मसाल जला लेता था। दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास लाई जाती थी। एज सुन एज, जैसे ही हैड डन दिस, जैसा ही वह ऐसा करता, यानी जैसे ही वो अपनी मसाल जला लेता, ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ने लगता, विद हिज लाइटेड टॉर्च, उस जली हुई मसाल को लेकर, टू वेयर द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, जहां अगला धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। यानी जैसे ही वह अपनी मसाल जला लेता था तो वह अपनी मसाल लेकर दौड़ना शुरू कर देता था उस ओर जहां पर एक नया धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक नई मसाल हुआ करती थी, यानी बिना जली हुई। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च विच, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, इसमें वीडियो में आया नहीं है, कुछ रह गया है, यहां से देख लेते हैं। द टाइम वॉज कैरिड बाई ए लॉन्ग रिले of runners, the flame was carried by a long relay of runners right across the Europe, ये धावकों की एक लंबी पंक्ति के द्वारा यूरोप को पार करके ये मसाल लाई गई। ईच रनर, प्रत्येक धावक, कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, एक जली हुई मसाल को लेकर दौड़ रहा था। रेन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी दौड़ता, टिल ही केम टू द प्लेस, जब तक कि वह उस स्थान पर नहीं आ जाता था, वेयर अ फ्रेश रनर वॉज वेटिंग फॉर हिम, जहां उसका एक तरोताजा धावक इंतजार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन लेट हिज टॉर्च, तब नया धावक उस टॉर्च को जला देता, फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिड टू हिम, जो उसके पास लेकर आता। एज सून एज ही हैड
डन दिस, जैसे ही वो ऐसा करता यानी जैसे ही वो अपनी मसाल को जला लेता, दिस ही सेट आउट टू रन, वह दौड़ने लगता विद हिज लाइटेड टॉर्च, अपनी जली हुई मशाल को लेकर, टू वेयर, उस ओर, द नेक्स्ट रनर वॉज वेटिंग, जहां अगला धावक उसका इंतजार कर रहा होता था। ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास एक ताजा टॉर्च हुआ करती थी, मसाल हुआ करती थी, विच ही इन हिज टर्न, जिसकी बारी हुआ करती थी, लिट फ्रॉम द वन ब्रॉट टू हिम, उसके द्वारा लाई गई मसाल से वह जला लेता था। एंड सो फ्रॉम रनर टू रनर, इस प्रकार से धावक तक, द फ्लेम वॉज कैरिड, मसाल लाई गई, टिल इट रीच लंदन, जब तक कि वह लंदन नहीं पहुंची। इस प्रकार से एक धावक से दूसरे धावक पर, दूसरे से तीसरे धावक पर, इस प्रकार से मसाल लाकर वह लंदन तक पहुंची। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च, अंतिम टॉर्च, वॉज लिट द फायर, वह आग जलाई, विच बर्न्ड ऑल द टाइम द गेम्स वर गोइंग ऑन, और वह जली हुई अंतिम मसाल से वहां आग जलाई जाती है जब तक के ओलंपिक गेम्स चलते हैं। जैसा कि आपने ओलंपिक गेम्स में देखा हुआ, एक ज्योति सी जलती रहती है। ऑल्दो नथिंग वॉज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता। एंड नो नेम्स वर मेंशन्ड, और ना ही कोई नाम दिया गया है या किसी नाम का उल्लेख किया गया है। एट वन प्लेस देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, देयर वॉज, ऑल्दो एट वन प्लेस, यद्यपि, एट वन प्लेस, एक स्थान पर, देयर वॉज एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई या एक घटना घटी। वन रनर, वैन, एक धावक, वैन हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च टू अ फ्रेश रनर, जब वह एक तरोताजा धावक को अपनी मसाल दे रहा था, लेट इट गो आउट, यह बुझ गई, यानी जब एक दौड़कर आया हुआ धावक दूसरे तरोताजा धावक को, या जो उसका इंतजार कर रहा था उस धावक को वह टॉर्च दे रहा था, तो यह बुझ गई। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, हाउ असेम्ड, वह कितना लज्जित हुआ होगा, ही मस्ट हैव बीन, वह कितना लज्जित हुआ होगा। ही हैड लेट इट द फ्लेम गो आउट, जिसने वह आग बुझने दी। ही हैड ब्रोकन द चेन, ही हैड ब्रोकन द चेन, उसने यह कड़ी तोड़ दी। ईच वन ऑफ अस, हम में से प्रत्येक, एज वी लीव स्कूल, स्कूल को छोड़ते हैं, हैज अ फ्लेम टू कैरी, एक मसाल ले जानी होती है, विच वी हैव टू पास, जिसको हमें पहुंचाना होता है, ऑन टू अदर, दूसरों तक। वी हैव बीन गिवन नॉलेज, वी हैव बीन गिवन नॉलेज, हमें ज्ञान दिया गया है, एंड स्किल, और बुद्धिमता, हमें ज्ञान और बुद्धिमता दी गई है। दीज, इनको वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, हमें अपनी देश की सेवा में इसे एक से दूसरे तक पहुंचाना है। इफ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते या उपयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स, इसका मतलब यह है, दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम्स गो आउट, हम इस मसाल को बुझने दे रहे हैं। हैज बीन गिवन अस, जो हमें दी गई है। वी हैव टू नो, हमें जानना है। हाउ टू लुक आफ्टर इट, हमें इसकी किस प्रकार से देखभाल कर सकते हैं। एंड वी हैव टू नो, और हमें जानना है, हाउ टू होल्ड इट, हमें इसे कैसे पकड़ें। एंड वी, एज वी रन, जब हम दौड़े। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्फ, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना है, फॉर सिटीजनशिप, नागरिकता के लिए, एंड सर्विस ऑफ अवर कंट्री, और अपनी देश की सेवा के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।